ओम नमः शिवाय। ईश्वरीय ज्ञान चैनल में दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक नाम है पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएँ एवं विद्या अध्ययन। और दर्शकगण से निवेदन है, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मेनका के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उस समय प्रसूति गृह की सायं के चारों ओर फैले हुए उन महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए, यानी कि वो दीप कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आई। तब अंतपुर के दूत ने देव कार्य प्रसन्न करने वाले, कल्याणकारक तथा सुख देने वाला पार्वती जी की जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनने वाले अंतपुर के दूत को देने हेतु उन पार्वती राज के पर्वतराज के लिए स्वेच्छा तक अदय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरुष और ब्राह्मण के साथ गिरिजा वहां गए और उन्हें अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उन कन्याओं को देखा। नीलकमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोहर उस कन्या को देखकर ही गिरिजाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न और खुश हुए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्रियां एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। उस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और बरंगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज के कन्या का जात कर्म संस्कार द्विज जातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित होकर भिक्षुओं को बहुत सा दान दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मूर्तियों में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव किया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बारंबार काली को देखते हुए सपत्नीक हिमालय उनके अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरजा के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रमा के समान शोभायुक्त हो बढ़ने लगी। सुशीला आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्याओं को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपराओं के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। माता ने उन कालिकाओं को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था। अतः बाद में वो सुमुखी लोकों में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपने संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, बसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी ब्रह्मवली आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस
पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुई जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होते हैं। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक तथा त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग सुशोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदूक, गेंद, कृत्रिम पुतला तथा गंगा की बालुका से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हे मुनि, वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रित होकर सद्गुरु से उत्पन्न प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगे। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमय चंद्र किरण से औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। इस प्रकार मैंने शिवजी के कुछ लीलाएं ही आपसे रहस्य बताया है। अब अन्य लीलाएं भी मैं आगे वर्णन करूंगा। अब मैं अगले कथा में इस रहस्य को बताऊंगा। और आज हम दर्शकगण को पार्वती जी के नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं और विद्या अध्ययन कैसे हुआ, इस कथा को हम बताए हैं। अब हम अगले वीडियो में फिर इसके आगे माता पार्वती का आख्यान रहस्य शिव महापुराण कथा बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको ईश्वरीय ज्ञान चैनल तरफ से आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।